नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपना चैनल नॉलेज बैंक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है, क्लर्क या फिर दिल्ली पुलिस या फिर हेड कांस्टेबल में, जिसमें कंप्यूटर आएगा। और ये क्वेश्चन जो है पहले आए हुए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम करेंगे। और आप लोग भी ट्राई करना, टेस्ट देना कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। इसका मतलब है कि जो है सबसे पहले किस कंपनी ने, मीन्स कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है कौन सी कंपनी कंप्यूटर या लैपटॉप आपका जो है लेके आए थे। तो इसका ऑप्शन आप बताइए कौन सी कंपनी थी। इसका ऑप्शन है बी, इप्सन कंपनी के द्वारा जो है आपका लैपटॉप कंप्यूटर बाज़ार में लाया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा मुख्य अवयव उत्तरदायी होता है। गणना करने के लिए देखिए, जो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग जब करते हैं, कैलकुलेशन मीन्स, तो कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा आपका जो अवयव होता है या पार्ट होता है वो कौन सा ज़रूरी होता है, वो मतलब कि कौन से पार्ट से होता है। तो आपको पता है कि वो जो कैलकुलेशन का काम होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक का यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक का काम होता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग मीन्स के एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से जो भी सूचनाएं ली जाती हैं, मीन्स कि जो जहां पर सर्च किया जाता है तो वो किया जाता है वेब ब्राउज़र पर। ठीक है, इसका आंसर होगा वेब ब्राउज़र। तो इस पर किया जाता है वेब ब्राउज़र पर। आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली हम जो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एसएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और कंप्यूटर से ही रिलेटेड नहीं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जीके में, जो भी टॉपिक हैं, सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस मीन्स एसएससी ने जो पूछे गए हैं एसएससी में अभी तक, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं डेली। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट है, टेलनेट का तात्पर्य। टेलनेट का तात्पर्य क्या होता है। टेलनेट का तात्पर्य होता है जो टेलीपाइप नेटवर्क है आपका, टेलीपाइप नेटवर्क। ठीक है, टेलीपाइप नेटवर्क से क्या होता है कि जो टेलनेट, जो संवादात्मक आवागमन होता है ना, उसको सुगमता प्रदान करने के लिए जो भी स्थानीय क्षेत्र हैं या नेटवर्क पर जो इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी इंटरनेट या फिर जो स्थानीय क्षेत्र पर नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उस नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपका टेलनेट बोलते हैं। टेलनेट टेलनेट जो होता है उसको बोलते हैं टेलीपाइप नेटवर्क, टेलनेट बोला जाता है। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है। देखिए, सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड करना। ठीक है, सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या होता है, सिस्टम को, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। देखिए, बूटिंग दो होते हैं, एक कूल बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है वो सिस्टम बूट करना होता है। कूल बूट, सिस्टम बूट और वार्म बूटिंग तीनों चीज़ें अलग हैं। सिस्टम को बूट करने का अर्थ होता है जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ठीक है, और उसमें
हम ऑन करने के बाद डेस्कटॉप पर जब जो भी आपके कुछ भी जो है आइकन वो शो होते हैं, उस प्रक्रिया को जो शो होने का और जो ऑन होने के बीच का जो टाइम है वो बूटिंग कहलाता है। मीन्स के टाइम को बूटिंग नहीं, जो शो होने की प्रोसेस है उसको बूटिंग कहते हैं। ठीक है। और जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ का बटन दबा करके ऑन खोलते हैं उसको कूल बूटिंग कहा जाता है। और जब कभी कंप्यूटर ऑफ ना हो रहा हो तो हम रीसेट का दबा करके रिस्टार्ट करते हैं, उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। मतलब ऑन है और ऑफ़ कर रहे हैं या फिर हम कुछ कर रहे हैं उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। या फिर एक होता है जो आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन दबा करके, तीनों को दबा करके भी हम बंद कर देते हैं कीबोर्ड से। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में साउंड रोबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। जो इसका तात्पर्य होता है वो होता है प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो साउंड रोबिन जो शेड्यूलिंग होता है उसमें क्या होता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक निर्धारित समय प्रदान किया गया है। ठीक है। शेड्यूलिंग मतलब जो साउंड रोबिन सिस्टम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक समय दिया गया है और वो होता है प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र डोस कमांड है। तो इनमें से आपका है डोस कमांड फॉर्मेट जो होता है आपका डोस फॉर्मेट कमांड मीन्स कि डिस्क जो कमांड होती है वो फॉर्मेट होता है आपका। फॉर्मेट को ही MS डोस फॉर्मेट कमांड बोला जाता है, डिस्क प्रचालन तंत्र जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है। जो टेबल हम बनाते हैं उसको जो पहचान लेता है उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक या प्रत्याशी मिश्रित विदेशी, इसको बोला जाता है प्राथमिक। ठीक है, इसको प्राथमिक बोला जाता है। जो प्राथमिक जो कुंजी होती है, यूनिक की या प्राइमरी जो की होती है, ठीक है, वही इसको पहचानता है, प्राइमरी की। निम्न में कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है। युक्ति युक्त ऑपरेटर, तो अब देखिए कौन नहीं है। जो ऑपरेटर हैं वो देखिए नोट ऑपरेटर है, AND ऑपरेटर है और ORB ऑपरेटर है। आपका ऐड बचता है ना, ADD ऐड, ये एक युक्ति ऑपरेटर नहीं है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका MS एक्सेल में निम्न में कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो MS एक्सेल में कौन सा किया जाता है, अब देखिए काउंट, प्रॉपर, मैक्स या सम। जो उच्चतम मान ज्ञात करते हैं उसमें आपका मैक्स यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है MS एक्सेल में? मैक्स यूज किया जाता है, ऑप्शन सी रहेगा। अंकीय संगणक मीन्स कि अंकीय संगणक कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं। कंप्यूटर इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश में मीन्स कि कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। अंकीय संगणक हिंदी में बोला जाता है। कंप्यूटर द्वारा जो डेटा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है। जो आपका कोई भी डेटा प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर मीन्स कि आपको पता है कि बाइनरी कोड समझता है, तो उसको बदल देता है। तो क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है बाइनरी द्विगुणी। पता है ना आपको, 0 और 1 की भाषा ही समझता है, 0 1 1 0, इसकी यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, बाइनरी, दो ही कोड, और इसी को वो चेंज कर देता है। ठीक है।
कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर पर जो आरोपित त्रुटियां होती हैं वो क्यों होती हैं, वो किस लिए होती हैं? वो जब क्रमादेश त्रुटि होती है आपकी, ऑप्शन ए क्रमादेश त्रुटि। क्रमादेश त्रुटि क्या होती है? प्रोग्राम एरर होता है। क्या होता है? प्रोग्राम एरर। प्रोग्राम एरर होता है, उसके कारण आप कंप्यूटर में जो है मिस्टेक होती हैं, प्रोग्राम में ही एरर होता है तब, तो प्रोग्राम एरर को बोलते हैं क्रमादेश त्रुटि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीयक संचय मीन्स कि एक तो आपकी जो होती है प्राइमरी यूनिट और एक सेकंड यूनिट, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और संचय मीन्स होता है स्टोरेज। द्वितीयक सेकेंडरी, ठीक है, नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, सेकेंडरी यूनिट नहीं है आपका, स्टोरेज का सेकेंडरी यूनिट नहीं है, मीन्स कि प्राइमरी यूनिट है। तो प्राइमरी यूनिट होती है रैम, और बाकी आपको पता है डीवीडी और ये जब सब हैं ये सेकेंडरी यूनिट हैं। तो प्राइमरी यूनिट रैम होती है आपकी, ये सेकंड संचय यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? जो सनलैब जावा कार है, ठीक है, मतलब बाहरी दुनिया को जो है किस प्रकार से जोड़े रखता है, तो वो होता है अंतःस्थापित। क्या होता है? अंतःस्थापित। मतलब कि जो सनलैब जावा कार में हमारी कार का जो नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए जो होता है वो अंतःस्थापित होता है, ठीक है। उसमें अंतःस्थापित जो टेक्नोलॉजी है वो प्रयोग की जाती है। मतलब अंतःस्थापित मतलब जो आपकी कार है उसमें जावा कार, उसके अंदर ही मतलब आपका जो टेक्नोलॉजी है वो स्थापित की जाती है कंप्यूटर टाइप की, ठीक है। MS एक्सेल का अभिन्न अंग है, MS एक्सेल का अभिन्न अंग है, तो क्या है आप बताइए? MS एक्सेल का होता है MS ऑफिस। क्या होता है? MS ऑफिस। MS एक्सेल का क्या होता है? जो भी कोई भी जितने भी ऑफिस हैं उनमें जो भी काम होते हैं, जैसे कोई लेटर तैयार करना है, अकाउंटिंग करना है, या कुछ भी प्रस्तुतिकरण, डाटाबेस, ईमेल आदि कुछ भी करना है, ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, वो सॉफ्टवेयर का जो पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, उन्होंने तैयार किया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो MS ऑफिस हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, जिसमें क्या होते हैं उसमें MS एक्सेल या फिर MS ऑफिस का ही एक अभिन्न अंग है, ठीक है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब कि MS एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो होते हैं एक ही पार्ट हैं, सारे कंप्यूटर का ऑफिस के काम इसी में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खालिस्तान फलन तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे छोटे मान को लौटाती है। किसको लौटाती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपका क्या होता है सबसे छोटे मान को, तो किसको लौटाती है? ऑप्शन सी को, MIN, ठीक है, जो सबसे छोटा MIN का मतलब मिनिमम, ठीक है, वो MIN सबसे छोटे मान को लौटाती है, इसका ऑप्शन MIN होगा। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? जो आपका मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए जो मेमोरी में स्पेस पुनर्विन्यास होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। क्या होता है? जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी स्पेस आपका चाहिए, ठीक है, और उसके लिए जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको क्या कहते हैं? हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं।
निजी कंप्यूटरों की क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? जो भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं वो यदि ख़राब हो जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है बताइए? पीसी कचरा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा, क्या बोला जाता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक इस प्रकार के डिवाइस हैं उनको ई कचरा बोला जाता है, ई कचरा। और यदि ई कचरा में टॉप पर पूछा जाए कि सब कौन सा देश सबसे ज़्यादा ई कचरा फैलाता है, तो वो है चाइना, चीन। ठीक है। HTML में टैग किसमें प्रीबद्ध कुंजी शब्दों से बने होते हैं? HTML जो होता है उसमें जो टैग होता है वो कौन से शब्दों से प्रीबद्ध होता है? ठीक है। HTML मतलब कि जो भी आपके टैग्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो आपने देखा होगा कि कोई भी HTML के जो हाइपर टेक्स्ट जो भी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो इस कोष्ठक में बंधे होते हैं। ठीक है। जो आपका ट्रायंगुलर जो ब्रैकेट है, जो ठीक है, ये एंगुलर टाइप का जो ब्रैकेट है कोणीय कोष्ठकों में, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स में। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता। जो इंटरनेट खाता होता है उसमें कंप्यूटर को नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है सेल खाता। क्या बोला जाता है? सेल खाता। सेल खाता मतलब सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। ठीक है। ये जो इंग्लिश में सेल अकाउंट होता है SHELLACC, सेल अकाउंट, उसी को बोला जाता है। ठीक है। एक प्रकार का इंटरनेट खाता है जिसमें जो भी यूज़र है वो कंप्यूटर को इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता। ठीक है। वह क्या करता है? जो ISP मतलब कि जो इंटरनेट सेवा प्रदाता के जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जो भी कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता, जो इंटरनेट का जो प्रदाता है, जो इंटरनेट प्रदान कर रहा है, कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है। तो आज के यही थे क्वेश्चन और आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आए होंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो प्रीवियस हैं, जो SSC ने आज तक पूछे हैं वही क्वेश्चन। और आपको पता है कि जो क्या होता है कि जो पहले पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। और आप नए तो आप पढ़ ही रहे हैं और नए भी आपको कराए जाएंगे। और एक डेली करंट अफेयर की वीडियो भी अवेलेबल कराएंगे। और करंट अफेयर में जितने भी करंट अफेयर के होंगे लगभग 25 से 30 या हो सकता है 30 से प्लस भी हो जाएं, तो डेली उतने क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सबसे ज़्यादा। और उन साथ में उनकी जो भी स्टैटिक जीके बनती है, जो भी उनकी डिटेल है, डिटेलिंग में आपको वो कराए जाएंगे। ओके, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।